भाई हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है कि देखो, तुम एक बड़े शहर में बड़े हो रहे हो, दैट इज फाइन, बट तुम्हारे पेरेंट्स जो स्मॉल टाउन से आते हैं वो 25-25 साल तक एक जगह पे रह जाएंगे, पर उनकी थिंकिंग वही की है जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, एंड उस थिंकिंग को बीट करना पॉसिबल ही नहीं है। तुम अपने घर में रह के अगर सोचो ना कि तुम ग्रो करोगे, तुम्हारी एक ग्रोथ आएगी, नहीं भाई। आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली नोटिसिंग इन माई सेल्फ कि आप रहते हो अपने माँ बाप के साथ, आप बनते जाते हो उनकी तरह। लाइक इवन दो इफ यू ट्राई कि नहीं यार, लाइक जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से, नहीं भाई, इनके अंदर जज करने की इतनी क्षमता है। इफ योर पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, इट इज रियली हार्ड, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हर चीज आपके रिस्पेक्ट से जोड़ी जाती है, हर चीज। मैंने शॉर्ट्स पहने, इससे उनकी इज्जत डाउन हो रही है। एंड द वियर्ड पार्ट, कोई घर पे आ रहा है तो कपड़े बदल लो। ऐसे लोग को घर पे ही क्यों बुलाया जा रहा है जिनको मेरे टांगे देखनी है? मतलब मुझे आज तक इस बात का सेंस समझ नहीं आया। कोई घर पे आ रहा है, कपड़े बदल लो। अरे बाहर जा रहे हो, लोग देखते, अरे तो लोगों की नजर में खराबी है ना, मेरी नजर में थोड़ी है। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट, जब मैं स्कूल में थी, लड़कों में दोस्त बनाना अलाउड नहीं है। लाइक व्हाट? तो आपने कोविड में डाला ही क्यों था अगर लड़कों से दोस्ती करना अलाउड नहीं? एंड देयर माइंडसेट कि भाई देखो, अगर लड़का तुम्हारा दोस्त है तो इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त है ही नहीं। हर लड़का मुझे ऐसे ही देख रहा है कि ये मेरा बंदा बनना चाहता है। एंड बाय गॉड, विद गॉड्स ग्रेस, आई हैव हैड सच गुड मेल फ्रेंड्स, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। स्टिल इन लोगों ने मेरे मन में भी एक पल में डाल दिया था कि अरे भाई ये कुछ गलत है क्या, मैं ही कुछ गलत कर, मतलब आपको इतना गंदा गिल्ट देते हैं ना स्मॉल टाउन पेरेंट्स, इवन दो दे आर इन बिग सिटी, स्टिल देयर बी लाइक लड़कियां पीती हैं, लड़कियां फूकती हैं, ये सब कैसा लगता है देख के? अरे मत देखो, मेरा पॉइंट तो ये है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब आई हैव फॉट फॉर स्ट्रेंजर्स विद माय पेरेंट्स। लाइक गर्ल्स जा रही है मेरे घर के सामने से एंड दे आर लाइक इतने छोटे कपड़े पहनना अच्छा होता है। एंड आई एम लाइक ऑब्वियसली, क्या प्रॉब्लम है? इनके माँ बाप को नहीं पता? अरे ऑब्वियसली इनके माँ बाप को नहीं पता, इनके माँ बाप भी तो आपकी तरह ही बोलेंगे ना कि छोटे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि सबके माँ बाप को ये प्रॉब्लम है। अरे भाई छोटे कपड़ों से तुम लोग इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो गए? तुम भी पहन लो, मैं तो कह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मर्द जात साड़ी पहन के इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रही है और इनकी सोच लड़की शॉर्ट्स पे इस पे ही है। एंड द सैडेस्ट पार्ट, भाई स्कूल के टाइम पे हर चीज अगर कोई दूसरा बंदा बोल रहा है, टीचर ने बोल दिया, वो सही कह रही हो कि इनफैक्ट कोई दूसरा बच्चा तक अगर बोल दे ना, हेलो अनोनिमसली, हेलो हाँ श्रेया महादिक, दे विल बिलीव इट। दे आर नॉट इवन गोइंग टू काउंटर क्वेश्चन इट। दे आर लाइक हाँ हमारी औलादी तो गलत है, हमारी परवरिश में ही कुछ दोष रह गया था। एंड द सैडेस्ट पार्ट विच हैपेंड विथ मी, स्कूल के टाइम पे मैं स्कूल बंक नहीं करती थी बिकॉज आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब वो बंक नहीं करो तो मैं स्कूल के बंक करूंगी। हाँ मैं क्लासेस बंक करती थी, आई वाज फाइन विद दैट, बट आउट ऑफ नोवेयर क्योंकि मेरी टीचर ने मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं की एंड बहुत दिनों तक मेरा एब्सेंट लगाती रही क्योंकि मैं सुबह लेट जाती थी और वो मार्क नहीं करी थी मेरी अटेंडेंस। बेवकूफ, मेरे एचएम ने पापा को बुलाया, इसकी अटेंडेंस कम है। मेरे पापा कह रहे मैं तो तुम्हें गेट पे छोड़ के जाता हूँ, तुम कहाँ जाती हो? मैंने कहा भाई गेट पे छोड़ के जा रहे हो, मैं अंदर जा रही हूँ और ये लोग कह रहे हैं और आप मान ले रहे हो। एटलीस्ट ट्राई मेरे पे भरोसा करने का। एंड मेरे बस में, तुम ऐसा कह लो यहाँ पे पेरेंट्स स्मॉल टाउन, बच्चों की हरकतें एकदम मतलब बड़ी सिटीज के भी बाहर की। स्कूल बस है, तुम्हें भाई तुम्हें जो फूकना है तुम स्कूल बस में क्यों फूक रहे हो? ठीक है। एंड मेरा पॉइंट ये था कि मुझे इस बात से लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी फूके, मुझे क्या लेना देना है इस बात से? भाई तुम फूक के मर जाओ मेरी बला से, मेरा क्या जल ले रहे हो? बट मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी उसी बस में जाते थे, तो मेरे बस में पीछे लड़के ना, वो उस टाइम पर नया नया इलेक्ट्रिक पेन हुक्का आया था। मतलब तुम ऐसा कह लो, ऐसी ऐसी डिस्कवरी मेरे स्कूल वाले बच्चों ने मुझे दिखाई, वो सोचती थी ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है। एंड आई वाज लाइक छोड़ो, इग्नोर देम। जस्ट बिकॉज आई चोज टू इग्नोर, एंड मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने, मैं पेपर देने गई हूँ, मेरे पीठ पीछे आके मेरे घर पे बता दिया मेरे मम्मी पापा इतनी गंदी शक्ल बना के बैठे ऐसे। मतलब ऐसा लग रहा है कोई मर गया, मातम बन रहा है। मैंने सोचा कि मेरी आत्मा तो नहीं आ गई घर पे, और आई एम लाइक नहीं मैं जिंदा हूँ। दे आर सेइंग श्रेया हमें तुमसे कुछ बात करें, और मेरे दिमाग में मेरी बंक स्टोरीज जा रही हैं कि यार मैंने ऐसा क्या क्या किया जिस टॉपिक पे अगर पता लग जाए तो डांट पड़ सकती है। मेरा दिमाग सीरियसली उस पेन हुक्का पे नहीं गया था उस मोमेंट पे। एंड मेरे मम्मी पापा एकदम माहौल जमा के बैठे हुए, ऐसे इन दोनों की ऐसी पेयरिंग हो जाती है ना इन चीज़ों पे। मतलब वो वाले माँ बाप नहीं होते जो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत है, लेकिन बच्चे के टॉपिक पे तो ऐसा लगता है इनकी कोऑर्डिनेशन वो रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, फिर जब ये सब चल ही रहा था, दे आस्क्ड मी श्रेया तुम्हारी बस में क्या हो रहा है? अब मैंने सोचा बस में तो बहुत कुछ, अब यार बस में देखो बंदा बंदी भी थे, तो बस में बहुत कुछ हो रहा था। बस लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। एंड आई एम लाइक पता नहीं। एंड उनका था, एक तो उनका बेटा पकड़ा गया था इस सुट्टे मारने में, ठीक है ये मेरी गलती नहीं है। पापा कह रहे अब स्कूल से नाम कटाना पड़ेगा। नाम कटाना पड़ेगा? अरे भाई एक तो मैं बच्चे में तो सदमा लगे, मैंने कहा नाम कटाना पड़ेगा, ऐसे कौन सा काम कर दिया कि इन्हीं को नाम कटाना पड़ रहा है? उन्होंने सामने से भी नहीं बोला ये कटाना चाहते हैं। अब तुम्हारी बस में बच्चे वो पेन वाला हुक्का फूकते? हाँ पापा पहली बार सड़क पहली बार सुनी थी क्या ये बात की पेन हुक्का होता है? ठीक है मेरे लिए नया हो सकता है, बट आई थॉट यू आर इनटू दिस वर्ल्ड बहुत टाइम से।
भाई इन लोगों ने उस टॉपिक को इतना बड़ा बना दिया, फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि मैं गलत बस में जा रही हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने वो फूक ही लिया है, मैंने जबकि फूका तक नहीं था। एंड इन्होंने इतना गिल्ट उस फूकने वाले के माँ बाप ने नहीं दिया होगा जितना इन लोगों ने दिया, क्योंकि वो जिस बच्चे ने फूका था उसने, उसके माँ बाप तो उसको डिफेंड कर रहे थे स्कूल में आके, दे लाइक नहीं ये तो पेन था। और मेरे माँ बाप थर्ड पर्सन के कहने पे मान चुके हैं कि हाँ यार बस में तो गलत हो रहा है, और मेरी बेटी गलत संगत में। मैं आगे बैठती थी टीचर के साथ क्योंकि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी थी, ठीक है, तब भी दिया लाइक नहीं बस में तो ये हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। अरे अरे अरे, जिसका बच्चा फूक रहा है उसका कोई कंसर्न नहीं है, जो अंकल बता के जा रहे हैं उनकी औलाद तो फूक ही रही थी, अब उन्हें पता चला नहीं पता चला वो भी मेरा कंसर्न नहीं है, पर उन्होंने उन दोनों लोगों ने तो फूका, आग मेरे जीवन में ऐसे करके लगा के गए हैं। एंड आई एम लाइक इनकी बात मान ली, मुझसे पूछा तक नहीं। भाई मेरे को तभी रियलाइज हो गया था कि आप कितने भी बड़े टाउन में बड़े हो, इट इज नॉट द बड़ी जगह, माँ बाप भी तो होने चाहिए थिंकिंग वाइज फॉरवर्ड। अगर तुम्हारे माँ बाप ही यही सोच रहे हैं कि तुम बाहर जा रहे हो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, तो माँ बाप को भी तो थोड़ा बदलाव की जरूरत है। और मेरी सारी एजुकेशन ऐसे पीछे बैक सीट ले लेती थी, लाइक अगर मैंने कभी मैंने कह दिया ना कि मान लो अब मुझे पार्टी करने जाना है, पार्टी सभ्य घर की लड़कियां पार्टी नहीं करती, हे भगवान, सभ्य होने का पार्टी करने से क्या लेना देना है, मैं कभी नहीं समझा पे, टिल डेट मैं ये बात नहीं समझा पाऊंगी अपने पेरेंट्स को कि पार्टी करना इज नॉर्मल, पार्टी करना तो अलाउड ही नहीं। वो तो मेल फ्रेंड्स तो उन्होंने पता नहीं कैसे अलाउ कर दिए, या तो बाद में उन्होंने मेरे चॉइसेस ऑफ फ्रेंड्स देखे और उन्हें लगा कि नहीं मेल ही ठीक है, लड़कियां तो और बुरी लग रही हैं, तो धीरे धीरे करके दैट इज आई हैव मोर मेल फ्रेंड्स, और एक्सेप्ट करते ही एक लौती औलाद में, एक्सेप्ट नहीं करते तो कहाँ ही जाते। बट भाई मतलब मैं ये थिंकिंग का फॉर अ सेकेंड आई एम लाइक व्हाट, और ऐसा भी नहीं है दे हैव बॉटम ऐसे मेरे को बड़ा किया है ना कि आई एम लाइक ओके क्या पता मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। भाई मतलब मेरे मन में भी इवन इफ माई मेल फ्रेंड्स आर हियर, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना, आई हैव टू थिंक अबाउट मतलब 3 बार सोचूंगी अगर मम्मी पापा को किसी ने बताया, दोस्त है वो इंसान मेरा, फिर भी आई हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आई हैव बीन ऐसे मुझे बड़ा ही किया गया है। एंड जितना भी आप इस थिंकिंग को पीछे छोड़ने की कोशिश करो, जब आप इस घर के बाहर जाते हो तो वो थिंकिंग आप छोड़ के जाते हो। द मोमेंट यू कम इनसाइड दिस होम अगेन इट इज द सेम माहौल। मतलब हमारे टॉपिक्स इतने भद्दे रहेंगे ना लड़ने के एक पॉइंट पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर टॉपिक्स पे हम लड़ सकते थे। एंड मतलब दे आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग माई एवरी चॉइस, दे लाइक नहीं तुम्हें नहीं पता है, हर चीज में तुम ही हो, मतलब तुम ऐसे करो दुनिया का जो पाप है सब तुम ही कर रही हो। और ट्रिप्स तो एज यू ऑल नो ट्रिप्स तो कभी अलाउड ही नहीं थी, ट्रिप्स इज तो मोर ऑफ लाइक अरे कैसी बात कर दी तुमने, हर पहाड़ पे तुम जाओगी, तुम सुसाइडल हो तुम कूद जाओगी, मैं सुसाइडल नहीं हूं, मैं नहीं कूदूंगी, और अगर पानी के पास जा रही हूँ तो मैं डूब जाऊंगी। मतलब इतने लोग गंगा किनारे जा रहे हैं कोई नहीं डूबा, इनके बिना मैं जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी। वो तो अब मैंने थोड़ा स्टैंड लेना शुरू कर दिया कि नहीं भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई व्हेन आई थिंक अबाउट दिस आई एम मोर ऑफ लाइक कि भाई इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट यू आर लिविंग इन अ बिग लाइक इन अ एक्चुअली दिल्ली के पास रह रहे हो तुम, उसके बाद भी जब अपने घर पे हो एंड यू एक्चुअली सी कि भाई पेरेंट्स तो नहीं है ना, लेकिन दिल्ली से वो लोग 25-30 साल यहाँ रह ले, बट वो थिंकिंग एंड अभी भी इंटरकास्ट मैरिज पे अगर तुम मुद्दा शुरू कर दो भाई इसमें तो नाक कट जाती है। नाक कास्ट का नाक से क्या लेना देना है, पापा दादी दादा जा चुके हैं, एटलीस्ट आप तो थिंकिंग फॉरवर्ड लेके जाओ। एंड भाई आपको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, जब आप पढ़ते हो उस चीज़ के बारे में तो आपको रियलाइज होता है कि भाई पढ़ाई तो एकदम इस चीज़ की थी ही नहीं, पढ़ाई इज वेरी डिफरेंट। पढ़ाई में तो ये कह रहे हैं सब इक्वल है, पर ये लोग तो कह रहे हैं नहीं हम तो अलाउ नहीं करें, अगर सब इक्वल है पापा तो आपको क्या दिक्कत है। एंड इट इज़ नॉट लाइक ऐसा भी नहीं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड हो तब, इट इज़ मोर ऑफ लाइक थिंकिंग कि आप देखते हो कोई कुछ हो रहा होता है एंड योर पेरेंट्स लाइक नहीं यार उसने गलत तो किया, उसे नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए थी, उसे आगे के 50 साल हमारे साथ नहीं गुजारने, आगे के 50 साल उसे जिस लड़के के साथ गुजारने उसका उसको जानना ज़रूरी है। और अगर कोई अच्छा है उस बात का कास्ट से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड देन आई फील सोसाइटी में मैं सोचती हूँ भाई मैं घर पे रह रही हूँ, अगर मैं इफेक्ट हो जाती हूँ तो यही तो होता होगा, बाकी स्मॉल टाइम बच्चों के साथ तो और ही बुरा हो रहा है, वो बेचारे देख ही नहीं पा रहे, उन्हें पता ही नहीं एक पर्सपेक्टिव, वो जैसे ही पर्सपेक्टिव लेके आते हैं उनके घर वाले उनका ये ले सपरेशन। भाई इफ आई कैन बी सपरेस इन अ बिग टाउन, स्मॉल टाउन वालों का तो गेम ही खत्म है, लाइक दे डोंट हैव अ गेम प्ले इस चीज में। एंड ये चीज मेरे को बहुत बार ट्रिगर करती है कि भाई एजुकेशन सब एक तरफ, पर व्हाट अबाउट एजुकेटिंग द पेरेंट्स। मैं सबको नहीं कह रही बट आई डू फील देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, मुझे लगता है बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना माँ बाप भी साथ साथ में पढ़ के बड़े होते हैं, दे डोंट नो पेरेंटिंग, क्योंकि पहले उनको जिस तरीके से पेरेंट किया गया वो तो कुछ गलत है। देखो हर चीज़ पे बजा देना, मेरे घर वाले नहीं थे ऐसे, मम्मी पापा कभी भी नहीं, बट कंट्रोल करना बच्चों को सही पेरेंटिंग है, ये किसने सिखाया। बच्चा अपनी बात कैसे पुट फॉरवर्ड करेगा अगर तुम हर बात में कंट्रोल करोगे तो भाई, लाइक सीरियसली। सो गाइज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बाय।